YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि यदि आपने अपने घर के अंदर भगवान की प्रतिमाएं रखी हैं, अर्थात भगवान की मूर्ति रखी है, भले ही वो किसी भी मेटल की हो, किसी भी धातु की हो, भले ही वो सोना की हो, चांदी की हो, या फिर अन्य किसी पंच धातु की मूर्ति हो, कांसी की मूर्ति हो, तांबे की मूर्ति हो, क्या हमको अपने घर में रखी गई इन प्रतिमाओं को नित्य स्नान कराना चाहिए या नहीं? अर्थात आपने अपने घर के मंदिर में जो भगवान की प्रतिमाएं रखी हैं, क्या उनको रोज नहलाना जरूरी है या नहीं? मतलब रोज स्नान उनको कराना चाहिए या नहीं? अब मेरे से ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो इसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा, वो भी शास्त्रों के प्रमाण के साथ। तो देखिए, मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना। जैसे नवरात्रों का समय आता है तो कोई लोग ये विचार करते हैं क्या नवरात्रों के समय में हमने जो अपने घर में माता देवी की प्रतिमा रखी है, क्या उसका नित्य स्नान कराना जरूरी है या नहीं? कई लोग क्या करते हैं कि जैसे देवी को स्नान करा दिया तो उसके बाद नित्य स्नान कराते हैं, क्या ये करना ठीक है या नहीं? अब मैं आपको इन समस्त शंकाओं का निवारण शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा दूंगा। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना है। अगर आपने अपने घर में भगवान की प्रतिमाएं, मूर्तियां रखी हैं तो क्या आपको उन मूर्तियों को डेली स्नान कराना है या नहीं? इसके विषय में जो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, यह प्रमाण दे रहा हूं प्रयोग पारिजात में। प्रयोग पारिजात में बहुत सुंदर स्पष्ट एक प्रमाण दिया गया है। सबसे पहले आप उस श्लोक प्रमाण को सुनिए। देखिए क्या लिखा है। प्रतिमा पट्ट यंत्राणाम नित्य स्नानम न कार्येत कार्येत पर्व दिवसे यदा वा मल धारणम अयम नियमस्तु षड उंगलोर्ध्व प्रतिमासु बोधव्यः यदि षड उंगल न्यूना प्रतिमा चेत तरहिताम नित्यमेव स्नापयेत। इस श्लोक का यह अर्थ है कि यदि आपने अपने घर के मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई हैं तो ध्यान दीजिए, शास्त्र का यह मत श्लोक कहता है कि आपको नित्य भगवान की प्रतिमाओं का स्नान नहीं कराना चाहिए। बोले फिर कब कराना चाहिए? बोले पर्व दिवसे स्नापयेत। जब पर्व का दिवस आता है, जैसे जन्माष्टमी आ गई, नव दुर्गा पूजन आ गया, जिसे नवरात्रि हम कहते हैं, या अन्य कोई देव पर्व आ गया, शुभ पर्व आ गया, बोले तभी प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए। बोले दूसरा कब करा सकते हैं? बोले मल धारणम। मल माने होता है मैल। यदि मूर्ति थोड़ी सी गंदी हो गई है धूल के कारण, या भगवान की मूर्ति में थोड़ी चमक कांति कम लग रही है, तभी मूर्ति का स्नान कराना चाहिए। नित्य प्रतिमाओं को स्नान नहीं कराना चाहिए। लेकिन इसी श्लोक के आगे यह भी लिखा हुआ था कि यदि आपके घर में प्रतिमाएं हैं लेकिन वह प्रतिमाएं यदि 6 अंगुल से छोटी है, अर्थात आपने घर में प्रतिमा रखी है लेकिन अगर वह प्रतिमाएं 6 उंगल से छोटी हैं तो उन प्रतिमाओं का आप नित्य स्नान करा सकते हैं। लेकिन जो प्रतिमाएं 6 उंगल से बड़ी हैं उनको नित्य स्नान नहीं कराना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वह श्लोक पुनः से एक बार आपको मैं दोहरा देता हूं। देखिए क्या लिखा है। अयम नियमस्तु षड उंगलोर्ध्व प्रतिमासु बोधव्यः यदि षड अंगुल न्यूना प्रतिमा चित्तरहि ताम नित्यमेव स्नापयेत। देखिए, आपने फिर समझ लिया होगा कि इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि यह मूर्तियों को स्नान कराने का नियम उन मूर्तियों में लागू नहीं होता जो मूर्तियां 6 उंगल से छोटी हैं। जो मूर्तियां 6 उंगल से छोटी हैं आप उनको नित्य का स्नान कराकर नित्य के वस्त्र आदि धारण करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रतिमाएं 6 उंगल से
बड़ी हैं आप उनको नित्य स्नान ना कराएं। अर्थात किसी पर्व आदि दिवस में ही, या अगर उसमें धूल जम जाए या प्रतिमा मैली जैसी या कांति में थोड़ी चमक कम पड़ रही हो तभी स्नान कराएं, अन्यथा 6 अंगुल से बड़ी मूर्तियों का स्नान नित्य नहीं कराना चाहिए। लेकिन भगवान के मंदिर की साफ सफाई नित्य करनी चाहिए। इस तरह से आपको जो मैंने यह जानकारी दी है आपको समझ आई होगी। इसी तरह से अगर आपके नवदुर्गा पूजन आता है, अगर आपके पास माता जी की प्रतिमा है, अगर वो 6 अंगुल से छोटी हैं तो आप माता जी को नित्य स्नान करा के, नित्य वस्त्र आदि धारण करके रोज माता जी को नित्य नई साड़ी या नित्य श्रृंगार आदि दान कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी मूर्ति है माता जी की 6 अंगुल से बड़ी है तो नित्य स्नान ना कराकर एक दिन में ही माता जी के सर्वांग पूजन षोडशोपचार के माध्यम से कराने के बाद आप उनको एक जगह में स्थापित कर दीजिए और 9 दिन मात्र केवल माता जी का नामोच्चारण करके जो पुंगीफल सुपारी होती है उसी में ही आप माता जी की पूजा नित्य करा सकते हैं। इस तरह से आपके मन की यह शंका दूर हो गई होगी कि हमको नित्य प्रतिमाओं का स्नान कराना चाहिए या नहीं, देवी माया का नित्य स्नान कराएं कि नहीं कराएं, आपको यह अवश्य ज्ञात हो गया होगा। इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।